Hello student, most welcome to my channel प्रोग्रेसिव मैकेनिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम बताना चाहते हैं आपको कि हम बायनेंसी एंड फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और अब तक हमने 8 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। आज 9th नंबर के यानी 9वां न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। एक लकड़ी के टुकड़े की माप 76 वर्गाकार तथा लंबाई 1.52 मीटर है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.651 है। 11200 किलोग्राम पर घन मीटर घनत्व का कितना शीशा इस टुकड़े के निचले सिरे पर लगाया जाए ताकि यह सीधा तैर सके और तल से 0.3 मीटर बाहर निकला रहे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए यही आपका लकड़ी का टुकड़ा है। इसकी माप का मतलब है इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन जो होगा उसका माप दिया है कि वर्गाकार बनेगा और इसका लेंथ पूरा मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 1.52 मीटर है और बोल रहा है कि इसके नीचे सिरे पर इतना डेंसिटी का आपको शीशा लगाना है ताकि ये सीधा तैरता रहे। और पानी की बात तो किया नहीं है, जो भी फ्लूइड है उससे 0.3 मीटर, मान लीजिए 0.3 मीटर यही है तो इससे बाहर निकला रहे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में बना हुआ है कि किस फ्लूइड में ये बॉडी तैर रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं किया है। तो डियर स्टूडेंट, ओबियसली हम इसमें वाटर में तैरता हुआ मान कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि बॉडी हवा में तैरेगा, क्योंकि बायनेंसी जो कॉन्सेप्ट हमारा किसी फ्लूइड यानी लिक्विड में ही तैरता हुआ मानने पर ही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में पानी में तैरता हुआ मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप, माना कि बॉडी पानी में तैर रहा है। ठीक, तो अब क्या दिखाना पड़ेगा, इसका सिर्फ फ्री सरफेस दिखाना पड़ेगा इस तरह से। मान लीजिए कि तब कि पानी यहाँ तक इसमें भरा हुआ है, फिर यहाँ पर वर्गाकार टुकड़ा है तो मान लीजिए वर्गाकार हम बना दे रहे हैं इस तरह से। थोड़ा इसको ऊपर बनाए तो सही रहेगा, क्योंकि दिखाना है बाहर इतना निकला रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है, तो ये बोल दिया है कि इस लकड़ी के टुकड़े की माप 76 वर्गाकार था। तो मान लीजिए ये 76 का है, ये भी 76, ये भी 76, ये भी 76, और इसका यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपको दिया है 1.52 मीटर और बोल रहा है, और ये तो हमने मान लिया कि किस में फ्लोटेशन हो रहा है, वाटर में मान लिया है। तो वाटर का तो डेंसिटी होगा हमको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ ध्यान देने की कोशिश करें कि बोला है कि इतना डेंसिटी का शीशा इसके तल पर लगाया जा रहा है, और शीशा लगाने का ये फ़ायदा हो रहा है कि फिर सीधे ये सीधा इस वाटर में तैर रहा है। तो मान लीजिए कि जब यहाँ पर हम शीशा जैसे लगा देंगे तो शीशा का कुछ वेट होगा, तो हम इस मान लेते हैं इस शीशा का जो वेट है वो W है, और वो भी कितना, वो परपेंडिकुलर नीचे ही काम करेगा। तो यानी कि यहाँ से हमको ये सीखने को मिला
कि यहाँ पर दो वेट काम करेगा। क्या? एक तो इस लकड़ी का वेट परपेंडिकुलर नीचे की तरफ काम करेगा, और ये जो शीशा है उसका वेट भी नीचे परपेंडिकुलर काम करेगा, और एक बायएंट फोर्स जो है काम करेगा ऊपर की तरफ, और तो हम लोग फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे क्या होता है। तो बस स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यही एक लॉजिक था कि शीशे वाला, और ये जो है कि कोई लिक्विड दिया ही नहीं था कि किस में तैर रहा, तो हमने मान लिया पानी में तैर रहा। फिर पानी का डेंसिटी फिर लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि डूबे भाग का आयतन बराबर क्या होगा। डूबे भाग का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, आपका आयतन नहीं कहेंगे कि जो बॉडी इसमें तैर रहा है उसका वेट इक्वल टू इसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बॉडी का। तैरते बॉडी का भार इक्वल टू बॉडी द्वारा विस्थापित पानी का भार। ठीक, लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें दो भार काम करेगा। क्यों? इसमें आप लिखना पड़ेगा आपको, एक तो होगा लकड़ी का भार प्लस किसका भार, शीशे का भार काम करेगा इधर साइड में, और ये आपका इक्वल हो जाएगा इसके बॉडी द्वारा हटाए गए पानी का भार। तो सबसे पहले तो हम लकड़ी का भार निकालना है। तो लकड़ी का भार निकालने के लिए आप देखिए अगले पेज पर हम चलते हैं। लकड़ी का भार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, लकड़ी का भार इक्वल टू इसका रो चाहिए, इसका भी चाहिए, और इसका नहीं जी चाहिए। तो रो तो दिया नहीं है, रो नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ दे दिया है रो निकालने के लिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इस बॉडी का डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी में जब डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका इस यहाँ से डेंसिटी आएगा यहाँ पर। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, 0.651 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, और इसमें 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका डेंसिटी यहाँ से निकल के चला आएगा। और वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम निकालने के लिए भी हम देखिए एक चीज़ बता देना चाहते हैं आपको कि वॉल्यूम निकालने के लिए आप कुछ वहाँ पर चूँकि बॉडी इस तरह से है, आप देखे भी हैं, हमने इसको बताया बॉडी इस तरह से है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। तो ये वर्ग है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया जो आपका होता है साइड स्क्वायर होता है। यानी साइड स्क्वायर होता है, और साइड आपका दिया है 76 mm। तो इसको जब मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.076 मीटर। इसका एरिया मतलब फिर इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी हो जाएगा 0.076 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कितना था 1.52।
और मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा जी से 9.81। इसको नहीं समझ में आया फिर मैं एक बार समझाने जा रहा हूँ। देखिए कहने का मतलब रो चाहिए, तो रो तो डायरेक्ट दिया नहीं है लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की सहायता से हम रो निकाल सकते हैं इस बॉडी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी में जब 1000 यानी इसी वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो निकल आएगा। तो ये रो निकालने के लिए हमने क्या किया 0.651 इंटू मल्टीप्लाई 1000 किए तो रो निकल आया। भी निकालने के लिए क्या चाहिए, इस बॉडी के जो आधार है उसका क्षेत्रफल चाहिए, गुणा ऊंचाई चाहिए। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चूँकि साइड mm में दिया था इसलिए हम इसको मीटर में चेंज किए तो 0.076 आ गया। फिर इसका होल स्क्वायर किए तो आधार का क्षेत्रफल निकल गया, गुणा ऊंचाई यानी 1.52 हो गया। फिर जी बच रहा था यहाँ पर हमने लिख दिया। समझ में तो आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस लेक्चर को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो लकड़ी का भार आ गया और शीशे का भार हमने मान लिया है कि शीशे का जो भार होगा वो हमने W मान लिया है कि W वेट है उसका। फिर एक चीज़ और निकालना पड़ेगा आपको, क्या कि विस्थापित पानी का आयतन, विस्थापित पानी का आयतन। विस्थापित पानी का आयतन कितना होगा, वही फिर फार्मूला रो भी जी। रो कितना होगा, रो वाटर का है ना, वाटर की बात चल रहा है तो 1000। भी का मान कितना होगा, भी आपका देखिए स्टूडेंट्स आधार का क्षेत्रफल इतना ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 0.076 का होल स्क्वायर। लेकिन ऊंचाई बदल जाएगी। ऊंचाई बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि 0.3 मीटर बाहर निकलना चाहिए। कहने का मतलब पूरा तो यहाँ से लेकर के पूरा जो लकड़ी का ये जो लेंथ है 1.52 है, लेकिन बोल रहा है कि इसमें जो आपका इतना कह रहा है कि बाहर निकला जाना चाहिए, यानी यहाँ तक पानी अगर भरा है पानी से बाहर इतना भाग होना चाहिए। तो मान लीजिए यही 0.3 मीटर है, तो पूरे में से अगर 0.3 मीटर अगर घटा दें तो कितना आएगा देख लीजिए आप, 1.52 माइनस 0.3 कितना आ गया 1.22। यानी कि यहाँ पर हाइट की जगह पर आपको लेना पड़ेगा 1.22। क्यों, और यहाँ पर जी का वैल्यू तो आपको क्या लेना पड़ेगा 9.81 तो लेना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे अब फिर इसी फार्मूले पर हम जाएंगे। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसी फार्मूले को हम जाएंगे, इसी को कंसीडर करते हुए लकड़ी का भार है तो इसकी जगह को रख देंगे, फिर शीशे का भार W रख देंगे, फिर बराबर का चिन्ह लगा करके इसकी जगह पे इसका वैल्यू भी निकालें वो रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। लकड़ी का भार कितना है 0.651 इंटू 1000, तो 1000 हो गया। फिर 0.076 का होल स्क्वायर हो गया, हम यहीं से लिख रहे हैं। फिर 1.52 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 9.81 हो गया। फिर W इक्वल टू 1000, फिर मल्टीप्लाई बाई 0.076 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 112 इंटू 9.81। इतना तो आप समझने की कोशिश किए ही, क्यों ये इतना जो है ये विस्थापित पानी का आयतन के बराबर ही ना पूरा पार्ट होगा ये, और W तो हम शीशे का भार लिए हैं। अब क्या करते हैं इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 0.651 मल्टीप्लाई बाई 1000, फिर मल्टीप्लाई बाई 0.076 का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाई 1.52 मल्टीप्लाई बाई 9.81। तो ये आपका आ गया 56 आ गया आपका। हम ले लेते हैं इसको 56.06, फिर प्लस ये W है ना, तो W आप लिख लेंगे इक्वल टू, अभी इसको सॉल्व करते हैं। हो गया आपका 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.076 का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाई 1.22, फिर मल्टीप्लाई बाई 9.81 कितना आया
69.12 आया। कितना आया? 69.12। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 69.12। फिर हमको यही शीशे का भार है, तो इसको W निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 69.12 मल्टीप्लाई बाई 56.06 कर लेंगे। तो इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हम यहीं पर कर देते हैं 56.06, तो ये आपका आ गया 13.06 और न्यूटन आएगा क्योंकि भार है, यानी कि जो शीशे का भार है यही आपका हो गया शीशे का भार। शीशे का भार यही आपका आंसर हो गया जो निकालना था, 13.06 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ में।